उन्होंने कहा कि हम 4 काम नहीं गिना सकते जो केंद्र सरकार ने किए हों। सुनिए महोदया, मैसूर से लेके और त्रिवेंद्रम तक दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ये केंद्र सरकार ने नहीं, किसी और ने चलाई है। मैसूर बेंगलोर का एक्सप्रेसवे हम भी उस पर चल चुके हैं अभी पहले। बीच में यह भी केंद्र सरकार ने नहीं बनाया। अरे आपके आने से पहले केवल 2 ठो लॉन्च कर दिया। आपने अपने टर्न पे बोलिए प्लीज, अपने अपने टर्न पे बोलिए। आप बोल रही थी, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया था। मैं अपने टर्न पे बोलिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने टर्न पे बोलिए। आप बेंगलोर गई होंगी तो जरा T2 देखिए, कितना वर्ल्ड क्लास का, वर्ल्ड का टॉप लेवल का जो एयरपोर्ट बना, ये केंद्र सरकार ने थोड़ी बनाया, तो राज्य सरकार बनाती है। और सुनिए, इतना ही नहीं, केवल 2 एयरपोर्ट थे, मैंगलोर और मैसूर का नाम मात्र था, अब 7 एयरपोर्ट हैं। सुनिए, सेमीकंडक्टर बनाने की पहली फैक्ट्री कर्नाटक में जाके लगी, जो सेमीकंडक्टर चिप बनाएंगे। एप्पल की फैक्ट्री जो चाइना से शिफ्ट होके आई, आईफोन 14 25% भारत में बने पहली बार, वो भी कर्नाटक में आके लगी। और तो सुनिए, भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में डिफेंस एक्सपो बेंगलुरु में हुआ, 34 देशों के रक्षा मंत्री आए। यह यूरोप और अमेरिका के बाहर दुनिया में पहला मौका था जब 34 देशों के रक्षा मंत्री आए हो। यह तो केंद्र सरकार की वजह से हुआ था। सिलेंडर मिल रहा है, बात कर रही है। तेजस जो बना वो केंद्र सरकार की वजह से बना, और बाकी जो अलग है। अब मैंने आधा दर्जन काम गिना दिए, अब आप अपने जमाने के बताइए क्या आपकी सरकार ने क्या दिया था कर्नाटक को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मानव जी देखिए कितनी आसानी से केंद्र ने क्या दिया। मैंने पूछा था बेईमान बोमई भ्रष्ट सरकार ने यहां पर क्या काम किया, कुछ नहीं गिनाए। केंद्र सरकार की उपलब्धियां यहां बता रहे हैं कि अरे भाई आपने केंद्र का पूछा था, उनका भी ना जाए। लेकिन आप नहीं, हम विपक्ष में, आपने 5 साल में क्या दिया, आज ये पूछ रहा है आपसे कर्नाटक। 1150 रुपए का घरेलू सिलेंडर है, यहां पर महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। किसान, नारियल किसान, मैं होकर आई हूं हसान डिस्ट्रिक्ट में, नारियल का जो किसान है वहां पर उसे उचित दाम नहीं मिल रहा है, आंदोलित कर रहा है। पूंजीपति मित्र, एयरपोर्ट बनाया आपने, लेकिन वो किसको बेच दिए आपने? मोडानी मॉडल के तहत अडानी जी को एयरपोर्ट दे दिए, जहाज बेच दिए, गरीब आम आदमी सफर नहीं करेगा। तो आप पूंजीपति मित्रों और 1% जो अमीर लोग हैं, महा अमीर है, जो एप्पल खरीदेंगे, जहाज में घूमेंगे, आप उनकी बात करके यहां से चले गए। लेकिन आपने कर्नाटक के गरीब किसान की, मजदूर की, बेरोजगार युवाओं की, महिलाओं को कितना राहत दी, इस पे एक शब्द आपने ही नहीं बोला। ना रोजगार पे बोला, ना महंगाई पर बोला, ना किसान पर बोला। इसलिए आप धर्म की, जाति की राजनीति करके क्षेत्रवाद, जिससे कांग्रेस बिल्कुल प्रोटेक्ट करती है कि क्षेत्रीय पहचान, संस्कृति, भाषा, इनको हमें प्रोटेक्ट करना है और आगे बढ़ाना है, इसी पर हमला करने का काम आज भाजपा कर्नाटक की विफलताओं को। सुधांशु जी की बारी है, उसके बाद वारिस पठान और विनोद। यही नहीं, अभी और सुनिए कैंपेन क्या हल्का का रिस्पॉन्स विनोद जी, उसके बाद आ रहा हूं। बड़ी दिलचस्प बहस चल रही है, मुझे पता है आप भी एंजॉय कर रहे हैं। धन्यवाद मानव जी। सुधांशु जी ने तो कहा मैं 15 दिन पहले यहां था और अब मैं दिल्ली वापस भाग गया हूं। अलका लांबा अभी भी यही बैठी है, भागी नहीं है। नाइस। और आपको बेनकाब करने के लिए बैठे हुए हैं। आप जिसे कह रहे कि धर्म के आधार पर 4% मुस्लिम को आरक्षण दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया था। इन्नाप्पा रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, धर्म के आधार नहीं, उस रिपोर्ट के आधार पर यह आरक्षण का हक उन्हें दिया गया था, जिसे आपने भी लागू रखा। येदियुरप्पा सरकार और ये बोम्मई सरकार में लागू था। मात्र चुनाव की आचार संहिता से 10 दिन पहले आपने ये खेल खेला। और आपको बता रही हूं 14 मार्च 2023, अब गूगल करिएगा आप तारीख को, इसी संसद सत्र के अंदर जब पार्लियामेंट के अंदर कर्नाटका में ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाने का प्रस्ताव आया, इसी मोदी सरकार ने 14 मार्च 2023 को पार्लियामेंट में उसे रद्द कर दिया, उसे माना नहीं और कोर्ट में एफिडेविट नहीं दिया। अपने प्रस्ताव के खिलाफ स्टे मांगा हुआ, बेनकाब हो चुके हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अपराधियों की दंगों की बात करते हैं, इनसे पूछिए क्या यह सच नहीं सबसे ज्यादा दंगे गुजरात की धरती पर हुए या करवाए गए? ये सच नहीं है कि बलात्कारियों को, बिल्किसबानो के बलात्कारियों को छोड़ने का काम बीच गुजरात चुनाव में आपने किया? सुप्रीम कोर्ट आपसे सवाल पूछ रहा है और आप खामोश है। ये सच्चाई है या नहीं? कर्नाटक के चुनावों के बीच में आपने गुजरात के दंगाइयों को पूरी तरह से बरी करने का
काम किया और यहां पर उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं, देश आप पर थू-थू कर रहा है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि आपके हमारी महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठी हैं यौन शोषण के आरोपों के तहत और आप एफआईआर तक नहीं होने दे रहे हैं? आपके ही बृजभूषण भाजपा के सांसद जो WFI के चेयरमैन भी हैं उसमें, उस पे गंभीर आरोप लगे और आप अपने सांसद को यौन शोषण के सुधांशु जी, एक रिस्पॉन्स और आरोप लगा रहे हैं। एक जवाब और सुधांशु जी। अभी तक एफआईआर नहीं हुई, बेनकाब हुई, इसलिए बेंगलोर छोड़कर भागी है दिल्ली। चुनौती देती हूँ, आइए लौटिए, टिकट मैं देती हूँ आपको हवाई जहाज का, लौटिए, सामना करिए कर्नाटक की जनता का। ओके सुधांशु जी, भागिए मत, अलका लांबा बैठी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अलका जी पहले तो मैं बात बता दूं, आप क्या बोल गई जोश और जुनून में कि कर्नाटक चुनाव के दौरान बिल्किस बानो के लोगों को छोड़ा गया।